दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, मतलब कि इनमें से किसका आंसर जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही क्या है, जीरो में वन प्लस हो रहा है और वन में अगर जीरो प्लस हो रहा है तो आंसर हमारा वन ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो? नहीं, ये तो जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब आंसर हमारा जीरो नहीं आ रहा। जीरो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा आंसर जीरो आता है। यहाँ पर किसी भी नंबर जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय जीरो हो या कुछ भी 77 मल्टीप्लाई बाय जीरो हो तो हमारा आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो यहाँ पर ये तो दोनों ही जीरो हो गए, तो हमारा आंसर आएगा हमेशा जीरो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जीरो अपॉन में टू, तो ऊपर अगर जीरो है नीचे कुछ भी हो कुछ भी, तो हमारा आंसर क्या हुआ? जीरो। तो ये भी जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 10 - 10, 10 - 10 क्या होता है? जीरो, और नीचे आ गया टू, तो ये वाला सेम क्वेश्चन बन गया है, मतलब ये इसका आंसर हमारा जीरो है। तो ये भी जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट वाला जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बाकी सारे नंबर्स जीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स, टू होल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है, ये पहला होल नंबर है, मल्टीप्लाई किया, ये दूसरा होल नंबर है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है जीरो। ठीक है, मान लिया। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो? इनमें से बेटा अगर यहाँ पर जीरो आ रहा है तो इन दोनों में से एक क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा, है ना। मान लो यहाँ पर कुछ भी होल नंबर है, या तो जीरो है या जीरो से बड़ा वन है, ठीक है, या जीरो से बड़ा टू है या थ्री है। इन सब की किसी की भी मल्टीप्लाई अगर आप जीरो से कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा ज़ीरो। और ये हमने एग्जाम्पल लेकर के जस्टिफाई कर दिया है। यहाँ पे वन रखो, टू रखो, थ्री, या तो बोथ ज़ीरो है ये बोल रहा है, या तो बोथ ज़ीरो, बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो। ठीक है, या फिर अगर एक ज़ीरो, एक कम से कम एक ज़ीरो होगा तो भी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर ज़ीरो आएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ वन, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट कोई भी नंबर हो सकता है, ये पहला नंबर है, फिर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किए दूसरा नंबर है। ठीक है, इज़ वन, वन है, उनका दोनों का मल्टीप्लाई वन है। ठीक है, तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ दैम विल बी वन? तो इसमें से वन, एक नंबर क्या होगा? वन होगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो होता तो यहाँ पर ज़ीरो लिखना पड़ता। यहाँ पर केवल एक ही नंबर है वन, जो दोनों की मल्टीप्लाई करके वन आएगा। और यहाँ पर कोई भी नंबर लिखोगे, सपोज़ टू लिखेंगे तो भी हमारा आंसर जो है टू हो जाएगा। जीरो लिखेंगे तो हमारा आंसर ज़ीरो हो जाएगा। यानी अगर हमें वन लाना है, ठीक है, तो हमारा वन अगर लाना है तो दोनों नंबर्स को वन ही होना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है वन बनेगा। ठीक है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ वन, दो होल नंबर का जो प्रोडक्ट है वन है, तो उसमें से बोथ ऑफ देम वन ही होना पड़ेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। नाम से ही आपको पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना है। जैसे आप बच्चों को केले बांट दिए या चॉकलेट्स बांट दी, तो हमें बांटना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 728 है, 728 है और इधर है 101, 101 को हम लिख लेंगे, 101 को जस्ट अ सेकेंड, 101 को हम लिख सकते हैं 100 + 1। तो यहाँ पर हम 101 की जगह 100 + 1 लिख लेंगे, तो 728 और ये हो गया हमारा 100 + 1। ठीक है, 101 को हमने 100 जमा 1 लिख लिया, 100 को हमने 101 को 100 + 1 लिख लिया। अब देखो, अब ये इसके साथ ब्रैकेट में है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, यानी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये सेकंड नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और बीच में हमें यही साइन लगाना है। तो 728, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 100 से, 100 से भी हो रही है, प्लस 728 इसकी मल्टीप्लाई दूसरे नंबर यानी 1 से भी हो रही है। अब देखिए इसको सोल्व करना आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे 728 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें सिर्फ दो जीरो लगानी है, क्योंकि 728 की 1 से मल्टीप्लाई की और दो जीरो लगा दी, तो ये आ गया। प्लस 728 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो सेम आ जाएगा 728। तो हमने पहले 728 की 100 से मल्टीप्लाई की और फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई की। अब इनको ऐड कर देंगे, 8 2 5 3 7, तो हमारा आ गया हमारा आंसर 73528, ये हमारा आंसर आ गया है। क्योंकि ये इंडियन नंबर सिस्टम में चल रहा है तो 3 के बाद हम यहाँ पर कोमा भी लगा देंगे, 75,528।
8। ऐसे ही हम ये सारे सोल्व कर सकते हैं। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको 1001 को हम 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कैसे, 25 को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 75, या फिर हम लिख सकते हैं, वैसे भी ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर आसानी से देखा जाए, देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पर 25 है, तो ये 24 को 25 बनाया जा सकता है कैसे भी करके। 24 को 25 बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है भाई, 824 है ना, 24, तो इसको हम बोल सकते हैं 800 प्लस 25 माइनस 1, ठीक है, तो यही तो हो गया, 25 माइनस 1 इज़ 24, और 24 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 824। अच्छा, ये दिख नहीं रहा, मैं दोबारा मिटा के लिख देता हूँ। दोबारा मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 824 को हमने लिख दिया 824, सॉरी 800 प्लस 25 माइनस 1, 800 प्लस 25 माइनस 1, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। 800 प्लस 25 माइनस 1, अब ये देखिए 25 माइनस 1 24, 24 प्लस 800, 824 ही हो गया, ठीक है। इसकी हमने मल्टीप्लाई किए किससे, इस पूरे की हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 25 से। 824 ये रहा और मल्टीप्लाई बाय 25। अब इसकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी भी इस नंबर से करेंगे, इसकी भी इस नंबर से करेंगे और इसकी भी इस नंबर से करेंगे, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे 800 मल्टीप्लाई बाय 25, इसकी इससे करिए, फिर प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 25, फिर आ जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 25, यानी कि इन तीनों नंबर्स की, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तीनों की 25 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये देखिए 800 की कर दी, फिर 25 की कर दी और ये माइनस 1 की कर दी। यहाँ पर प्लस था बीच में, प्लस लगा दिया, माइनस था तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब 25 की हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 फोर से आता है 100, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा और 2 ज़ीरो और लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 25 इंटू 25 क्या होता है, 25 का ये स्क्वायर हमें याद करने पड़ेंगे, जैसे 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना, ऐसे ही हमें इसका भी 25 का होता है 625, ये सारे स्क्वायर्स हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ऐसे ये सब हमें याद करने पड़ेंगे। सपोज़ मैं वो आपसे पूछूं कि 11 का क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज़ 121, ये हमें याद होने चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा हमारा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज़ 625, माइनस 1 इंटू 25 इज़ 25, तो हमारे पास ये 3 नंबर आ गए। तो अब ये देखिए, ये इसको अगर आप माइनस करेंगे 625 माइनस 25, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, यहाँ पर 600 और इधर 20,000, तो 20,000 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 20,600, ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। किस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस भी अपने आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 4000, ठीक है, प्लस 200 सॉरी, प्लस 100 माइनस 25, ठीक है। देखिए 4 नंबर हो गए, 4000, ये 200, ये 100 और ये 25, इसका मतलब यहाँ पर 200 और ये 100, 300 माइनस 25, तो हो गया हमारा 275। फिर सबकी मल्टीप्लाई आप 125 से कर सकते हैं, तो ये हमारा आसान हो जाएगा। ऐसी 504 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 4, ठीक है, इसलिए ये भी हम कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमें पैटर्न स्टडी करना है कि किस टाइप का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ठीक कर दिया है। यहाँ पर देखिए पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा साफ, आप फर्स्ट नंबर को देखिए तो यहाँ पर 1 1 1 1 1, यानी यहाँ पर नेक्स्ट भी 1 ही आएगा क्योंकि सेम पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, मतलब 0 है, यहाँ पर 1 नहीं है इसके बाद, तो यहाँ पर 1 है, 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट होगा, यहाँ पर सिंगल डिजिट है लेकिन यहाँ पर डबल डिजिट होगी। डबल डिजिट में कंटिन्यूटी है, 1 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है। नेक्स्ट आएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हम लगा देते हैं। उसके पास सब में 8 आ रहा है तो हम 8 लिख देते हैं,
उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस किया जा रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो हम यहाँ पर 6 प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 8, यहाँ पर 9 8 7, 9 8 7 6, 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5 4। मतलब कि यहाँ पर जितनी डिजिट है यहाँ पर भी उतनी ही डिजिट होगी। ये देखिए यहाँ पर ये सिंगल डिजिट है तो आंसर सिंगल डिजिट में है, यहाँ पर डबल डिजिट आंसर डबल डिजिट। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट का आंसर है तो यहाँ पर भी 5 डिजिट जितनी डिजिट शुरू में होगी। तो यहाँ पर 6 डिजिट तक है तो यहाँ पर 6 डिजिट तक जाएंगे, 9 8 7 6 5 4। तो ये हमारा पैटर्न है और हमने इस पैटर्न को स्टडी कर लिया। बच्चों ये आपका ख़त्म हो चुका है, ये 2.3 ख़त्म हो गया है, यानी 2.1 2.2 2.3 तीनों मैंने करा दिए। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसकी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता आप इसको दोबारा देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।